महोदय हैं, उनके थ्रू उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको यहाँ से बनारस से आगरे के पागल खाने में भेज दिया गया और आगरे का पागल उठा करके यहाँ बनारस भेज दिया। कभी आपने सुना है छोटे अस्पताल का मरीज बड़े अस्पताल में जाता है? ये तो देखने के लिए मिलता है ना, लेकिन बड़े अस्पताल का मरीज क्या कभी कोई छोटे अस्पताल में भेजता है? यह निदेशक महोदय का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही उनका सेंस है। पहले तो गलती ये किया। जल निगम निर्माण खंड दीनापुर में 7वें दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से ठेकेदारों ने पीसी गुप्ता एवं सुरेश कुमार के नेतृत्व में अपना धरना जारी रखा और समस्त ठेकेदारों ने संकल्प लिया कि जब तक हमारी लंबित भुगतान नहीं होगा हम लोगों का धरना जारी रहेगा। धरनारत ठेकेदारों ने आज गुना जिला अधिकारी एवं मंडला आयुक्त से अपील की, आप लोग अगर इसका संज्ञान नहीं लेंगे तो जल निगम के संवेदनहीन अधिकारी हम लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित करते रहेंगे। धरने के दौरान उन कर्मचारियों ने जिनको हम ठेकेदार पिछले 10 माह से उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, आज धरना स्थल पर वही कर्मचारियों ने अपने परिवार का पेट काट के चंदा जुटाकर कड़ी चावल बनाकर कार्यालय और कर्मचारियों को बेचकर अपना अनूठा विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर ठेकेदारों ने कहा कि इकाई में और भी मद में पैसे पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में अगर अधिशासी अभियंता चाहे तो पूर्व के अभियंताओं की तरह ऑपरेशन मेंटेनेंस कार्य के भुगतान के लिए विशेष परिस्थितियों में धन राशि डाइवर्ट करके हम सभी ठेकेदारों का भुगतान कर सकते हैं। अगर अधिशासी अभियंताओं ने ऐसा नहीं किया तो कल से सारे ठेकेदार 80 एमएलडी से जुड़े समस्त संचालन के काम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। धरना और सभा की अध्यक्षता सुरेश कुमार एवं संचालन पीसी गुप्ता ने किया। इस दौरान धरने में विजय प्रकाश दुबे, आरपी सिंह, प्रभाकर मौर्य, गुंजन सिंह, जफर जमील, आलोक सिंह, वीरेंद्र मौर्य सहित काफी लोग शामिल रहे। सुरेश कुमार, हमारी फर्म का नाम है एसके इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम लोग विगत 33 वर्षों से ये प्लांट चालू है, तभी से यहाँ पे हम लोग इसकी जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम निकलता रहता है टेंडर से कोटेशन से हम लोग करते चले आए। 33 वर्षों से हम इस प्लांट की सेवा कर रहे हैं, पर ऐसी समस्या कभी आई नहीं। महीने 2 महीने मान लीजिए कभी कभी भुगतान में देर होता रहा, लेकिन अक्सर पैसे मिल जाया करते थे। ये पहली बार है। ये हमारे यहाँ जो पुराने अधिशासी अभियंता थे उनको हेडक्वार्टर ने, मतलब लखनऊ हेडक्वार्टर ने, जल निगम प्रशासन जो हमारे निदेशक महोदय हैं उनके थ्रू उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको यहाँ से बनारस से आगरे के पागल खाने में भेज दिया गया और आगरे का पागल उठा करके यहाँ बनारस भेज दिया। कभी आपने सुना है छोटे अस्पताल का मरीज बड़े अस्पताल में जाता है? ये तो देखने के लिए मिलता है ना, लेकिन बड़े अस्पताल का मरीज क्या कभी कोई छोटे अस्पताल में भेजता है? यह निदेशक महोदय का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही उनका सेंस है। पहले तो गलती ये किया, दूसरे उन्होंने इस काशी नगरी में भेजा तो किसको? ये एक मुसलमान है। इनको यहाँ की गंगा, यहाँ के काशी विश्वनाथ का महत्व पता नहीं है और ना ही ये जानना चाहते हैं। ये अपभ्रष्ट होता है, सब कुछ तो होता रहे, इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये जब से आए हैं आज तक मुख्यालय से 1 रुपया नहीं ला पाए यहाँ पर, जो कि किसी को दे सकेंगे। और ठीक है, अगर आपको मुख्यालय से पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ अन्य मदों में तमाम पैसे पड़े हुए हैं जिसका कोई इस्तेमाल भी नहीं रहा अभी। चाहे तो ये उससे ट्रांसफ़र करके हम लोगों का भुगतान करके अपना काम चला सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। इनको करना क्या है? सिर्फ यहाँ से एक चिट्ठी भेज देनी है, आपसे पैसा नहीं मिल रहा है। चूंकि हमारे ऊपर इतनी देयताएं हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। आप द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, फला मद में पैसे पड़े हुए हैं, मैं निकाल के इनका भुगतान करता हूं। आप द्वारा जब भी दिया जाएगा, हम इस पैसे को उस अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा भी नहीं हो रहा है।
हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय हैं, बेचारे सुनने में तो आया है कि अरबपति हो गए हैं, इसलिए उनको यहाँ दीनापुर आने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। इतने दिनों से वो अधीक्षण अभियंता बने हुए हैं। मैंने पर्सनली उनको 2 बार फोन किया है, धरना की जानकारी दी है, बुलाया भी है, उनको न्योता भी दिया है कि आइए हमसे बातें करके हमारे दुख दर्द को जान के चीजों को आगे बढ़ाइए। वो अपनी बात कह के निपट गए फोन पे, लेकिन अभी तक उनका भी दर्शन हुआ नहीं। अगर आपका भुगतान नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? भुगतान नहीं होगा तो हम लोग अभी प्लांट बंद करने का निर्णय ले चुके हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब अपने परिवार, अपने कर्मचारियों के परिवार के दुख दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से आत्मा रो रही है। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि यहीं हो सकता है शाम के अंधेरे में फांसी का फंदा लगा करके यहीं पे आत्महत्या कर ले। अपना परिचय दीजिए। पीसी गुप्ता युवराज, हम भी यहाँ एक छोटे ठेकेदार हैं और सारे लोगों के साथ काम करते हैं। हमारे सारे साथियों ने आपके समक्ष सारी बातें रख दी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बनारस के आदरणीय डीएम राजलिंगम साहब से, बनारस के पूर्व डीएम वर्तमान में वाराणसी के कमिश्नर आदरणीय कौशल राज शर्मा जी से, कि आप सब लोग, बड़े ही आदर के साथ निवेदन है आप दोनों अधिकारियों से कि आप सब लोग इस चीज़ को, हमारे इस आंदोलन को, धरना को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि जल निगम का जो प्रशासन है ये एकदम से संवेदन शून्य हो गया है। संवेदना नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अगर जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब ने इस पे अपना कोई संज्ञान नहीं लिया तो पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकारियों के इसी प्रताड़ना की वजह से हमारे ही बेच का एक ठेकेदार साथी पीडब्ल्यूडी में एक्सीएन के कमरा में घुस के अपने आप को गोली मार के आत्महत्या करने का काम किया था। और शायद जल निगम प्रशासन यही चाह रहा है कि इस स्थिति, इस हद तक यहाँ के भी ठेकेदार आए। तो मैं आपके माध्यम से जल निगम प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि न गफलत में रहे और न गफलत में रखे। अगर हम यहाँ बैठना जानते हैं तो आपको कुर्सी से खींच के बाहर भी लाना जानते हैं। आपके माध्यम से मैं अपने जनरल मैनेजर, जो हमारे जीएम हैं, जो अभी बताया कि बहुत पैसा कमाए, हमको उनके कमाई पे नहीं जाना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ बड़े आदर से कि अगर हमारी मांग आप तक पहुँच रही है और आप उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इतना ही जान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है जब एसी से खींच के आपको अपने साथ धूप में बैठाने का काम ये सारे ठेकेदार साथी हमारे करें। अपना नाम बताइए। विजय प्रकाश दुबे, सुपर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हमारी फर्म है। हम लोग भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ठेकेदार हैं और जाने माने ठेकेदार हैं, ऐसा कोई नहीं। HT LT इलेक्ट्रॉनिक सारे काम करते हैं हम लोग, वैसे स्टाफ रखे हैं। और लेकिन इन लोगों के जो पेमेंट की स्थिति है, इतना हम लोगों को अकर्मण्य बना दी है कि हम लोग अब काम करने में असमर्थ हैं। अब यहाँ तक सोच लीजिए कि डीजल का पैसा बाकी है, पेट्रोल टंकी वाला पैसा नहीं दे रहा है, लाइन कट जा रही है तो सीधे गंगा जी में सीवर बहाया जा रहा है। इनका लॉगबुक चेक कर लीजिए, पेट्रोल टंकी वाले से पूछ लीजिए, बैसड़ो पेट्रोल टंकी है अलईपुर में, वो डीजल नहीं दे रहा है, लाइन कटती है हर जगह। उस समय कहाँ से पंप चलाएंगे? ये बाईपास खोल रहे हैं। अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, क्या मामला है? अब अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? पैसा कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश का, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। यहाँ का पैसा जो मिल रहा था मेंटेनेंस का, वो कहाँ जा रहा है, किस हेड में खर्च कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। ये तो पता चलेगा ना 1 तारीख के बाद से। यहाँ तो आग लगने माने कि पुलिस को आप सूचना देंगे ना कि हमको मारने के लिए धमका रहा है, तो इंतज़ार करेंगे जब मारेगा तब आना मेरे पास। इसके पहले क्यों आए? कौन तुमको मार रहा है? जब वो आदमी मर जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जाती है ना। वही हाल यहाँ भी है कि जब चारों तरफ सीवर ओवरफ्लो करेगा शहर में, और तब इनके नींद टूटेगी, तब हम लोगों को खोजेंगे ये। तो चाहे हमको जेल में बंद कराएं, चाहे फांसी पर सजा चढ़ाएं, नहीं चढ़ाएंगे तो खुद फांसी पर चढ़ेंगे, यही रस्सी टांगेंगे, यहीं मरेंगे। इसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा। जो आए हैं बनारस को सुधारने ना,
ये खुद सुधर के जाएंगे। ये हम लोगों की आह कहीं जाएगी नहीं, लेबरों की आह कहीं जाएगी नहीं, कर्मचारियों की आह कहीं जाएगी नहीं। 10 मिनट लेट हो जाता है, किसी को चिट्ठी लिख देते हैं, अपने गायब रहेंगे, कोई पता नहीं है। जबकि गजटेड अधिकारी का ये नियम है कि 10 से 12 बजे तक ऑफिस में आ करके इसके बाद वो चाहे मीटिंग में जाए, चाहे साइट पर जाए, चाहे जहाँ जाए। ये नियम है, जियो है कि 10 से 12 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ करके इसके बाद जहाँ जाना हो जाइए। सरकारी गाड़ी मिली है, घूम रहे हैं बच्चे, इनको सरकारी गाड़ी से जाते हैं स्कूल। मैडम भी घूमती है सरकारी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी जाती है स्कूल से ले आती है, फिर यहाँ से जाती है, फिर वहाँ से आती है। ये बताइए कहाँ से खर्च आ रहा है? इसके लिए खर्च है, इसके लिए पैसा है। हम लोग तो अपना तेल जला के आते हैं ना, पेट्रोल। इनके लिए तो गाड़ी है 2-2 3-3 ठो, एक गाड़ी मेम साहब के लिए, एक गाड़ी इनके लिए, एक गाड़ी बच्चों के लिए। ये हराम का उड़ा रहे हैं। भगवान इनको एक्सीडेंट बना दिए, हमको नहीं बनाए, बस यही गलती हो गई हम लोगों से। इसका मतलब ये थोड़ा है, पैसा तो पब्लिक का है ना, ये हमारे नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट है, मालिक हम हैं, लेकिन मालिक नौकर बना है, सर्वेंट मालिक बना है। जमाना बदल गया है।